अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया नए नियमों को लेकर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस मुद्दे ने प्रदेश के सियासी तापमान को हाई कर दिया है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं और वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। इस सियासी घमासान के बीच कैसी है मंडियों में व्यवस्थाएं, इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद का दौर जारी है। शुरुआती दिनों में मौसम ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। खड़ी फसलों के बर्बाद होने और मंडी में पड़ी फसल के भीगने का डर। मौसम ने मंडियों में आवक भी प्रभावित की। हालांकि अब मौसम साफ होने के बाद आवक में रफ्तार आई है, लेकिन एक चिंता अभी भी बनी हुई है, वो है मंडियों में खरीद प्रक्रिया के नए नियम। कुछ किसानों को नियम अच्छे लगे तो कुछ का कहना है कि इन नियमों से ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मंडियों में पहुंचे और व्यवस्थाओं को लेकर, नए नियमों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। जो स्थिति बनी हुई है आज, वो ऐसा लगता है जैसे पहले धान का घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है। अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसकी रसीद करो, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच जाए। ये एक बड़ा भारी घोटाला है और निरी परेशानी है, कोई इसका मकसद नहीं। अब 65-70 साल का आदमी हो जाए, उसका तो बायोमेट्रिक वैसे भी नहीं होता। जमीन हमारी लड़कियों के नाम भी है, किसान की महिलाओं के नाम भी है, क्या वो बायोमेट्रिक देने आएंगे? मतलब ऐसा व्यवहार कर रखा है, किसान को अपमानित कर रखा है, जैसे एक चोर के साथ व्यवहार किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी भी कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान बाबैन अनाज मंडी में पहुंचे, किसानों से बातचीत की। इसके बाद सीएम ने एक कार्यक्रम में मंच से एक बार फिर किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। किसानों की फसलों की सरकारी खरीद के ऊपर हमारे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आजकल अनाज मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, जब वे सत्ता में थे तब उन्हें मंडियों की सूध नहीं थी, जब उनको मालूम नहीं था साथियों की मंडियां कहाँ हैं, और न किसान की चिंता थी। साथियों, किस प्रकार से मेरे किसान का शोषण उनके समय के अंदर होता था। अब सरकारी खरीद की सुचारू व्यवस्था पर किसान को बरगलाने का असफल प्रयास ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हमने रबी की फसलों की सरकारी खरीद के लिए जो कायदे कानून निर्धारित किए हैं, उनका एक ही मकसद है साथियों कि हमारे किसान का एक एक दाना वो एमएसपी पर खरीदा जाए। हमने यह व्यवस्था की है। अनाज मंडी में व्यवस्थाएं, खरीद प्रक्रिया और नए नियमों को लेकर वार पलटवार का दौर तेज है। एक ओर सरकार व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इन दावों की हकीकत पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। संदीप जी, आपने देखा कि जैसे ही फसल खरीद के नियम चेंज किए गए, उससे बाद से सियासत कितनी ज्यादा हाई होती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है किसान परेशान हैं, कुछ किसानों की भी प्रतिक्रियाएं मिलीजुली सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ बात करें, भूपेंद्र हुड्डा खुद एक अनाज मंडी पहुंचे, वहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि वो देखने गए थे, जायजा लेने गए थे क्या कुछ अनाज मंडी में व्यवस्थाएं की गई हैं। कई सारी चीजों को लेकर वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य आपने सुनवाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं मंडी का दौरा करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार
किसानों के हित के लिए 24/7 खड़ी हुई है। हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसके लिए सरकार और पार्टी दिन रात कार्य कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों को भ्रमित करने का, भ्रम फैलाने का, अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। आपने जैसा भी बताया कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडी का दौरा किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के कुछ नेता मंडी में जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी विजुअल्स हमारे पास, ये एक्चुअली मंडी में जा रहे हैं सिर्फ वीडियोग्राफी करने के लिए और कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए कि किसानों को गुमराह कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इन्हीं के नारनौल से विधायक मंडी में गए, वहां पे उन्होंने किसानों से पूछा कि कोई समस्या आ रही है आपको क्या? किसानों ने स्पष्ट मना किया। उन्होंने किसानों से फिर पूछा कि क्या बारदाने की समस्या नहीं है? किसानों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने फिर पूछा कि पीने के पानी की व्यवस्था तो है या नहीं है? किसानों ने कहा कि आरओ का पानी मिल रहा है। उन्होंने पूछा गेट पास की तो समस्या होगी, किसानों ने कहा कि 1 मिनट में गेट पास बन रहा है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसानों के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है, उनको किसानों का हितैषी बनने का ये ढोंग कर रही है। ऐसा है नहीं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं और किसानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये उस मकसद में सफल नहीं हो पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसानों का एक एक दाना हमारी सरकार खरीदेगी और उसी के ऊपर सरकार लगातार अपना काम कर रही है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का अभी तक सामना नहीं करना पड़ा है। ठीक है संदीप जी, लौटूंगे आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता नवीन केडिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नवीन जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। आपने सुना कि संदीप जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जो किसान है उनको पूरी सुविधाएं मिल रही है, 1 मिनट में गेट पास किसानों को दिया जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है जो कि लगातार जो नई नीतियां फसल खरीद को लगाई गई है उससे किसान परेशान हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा भी मंडियों का दौरा करने गए थे, उनकी तरफ से भी कई सारे बयान सामने आए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, है और रहेगी जी। किसान परेशान जब भी होगा कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। जब इन्होंने 3 काले कानून लेके आए थे तब भी ये कह रहे थे किसानों को कांग्रेस पार्टी मूर्ख बना देगी। ये किसानों के हक में है, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून मैं वापस ले रहा हूँ। जब 700 किसानों की शहादत हो गई उसके बाद ये जागे और इन्होंने विड्रॉ किया। आज इन्होंने गेट पास लगा दिया। जब आपने अपना फसल अपना ब्यौरा के नाम से किसान की फसल को रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आपने गेट पे पास लगा दिया। आपने ट्रैक्टर का नंबर भी वही चाहिए, ट्राली का नंबर भी वही चाहिए। एक किसान के पास एक ट्राली होती है, एक पड़ोसी की मांग लेता है। वो जब कंबाइन चलती है, क्योंकि ये फसल जो होती है ये 5 और 10 15 दिन मैक्सिमम के अंदर एकदम से आती है और एकदम से आवाज इसकी जो मंडी के अंदर दाने आते हैं, ये बड़े शॉर्ट टर्म में चलती है फसल कनक की जो है। एक ट्राली जब मशीन लगती है तो एक ट्राली भरती है, वो फटाफट मंडी में आएगी, खाली होगी, तीसरे में दूसरी ट्राली भर जाती है। वो पहले वाली खाली हो जाती है। अब इनको तो एक ही नंबर की ट्राली चाहिए ट्रैक्टर के साथ। किसान ये कहते हैं 1 मिनट में। एक मंडी का बार बार ये उदाहरण देते हैं कि इनका विधायक है, कांग्रेस का विधायक प्रत्येक मंडी का दौरा कर रहा है। शिक्षा में हमारे आदरणीय बहन शैलजा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दौरा किया, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी ने दौरा किया और हुड्डा जी ने तो वहाँ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बुला करके एक एक बात को पूछा और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने इस बात को माना कि हमने परचेज जितनी कनक आई है उसका 50% हमने परचेज कर लिया और उस 50% में से 20% हमने वहां से उठाया है माल। अब आप ये सोचिए भी 70-80% माल तो मंडी में पड़ा है, अभी तक नुकसान नहीं हुआ। जब वो खुद फैक्ट्री मान रहा है तो कांग्रेस काम भड़काने का काम कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन टीवी के ऊपर है, सभी सारे प्रेस के साथी वहाँ मौजूद थे। नंबर पे बात कर, हम किसानों को कभी बरगलाने का काम नहीं करते। इन्होंने गेट पास किस लिए लगाया? ये कहते हैं कि किसानों की मांग थी भी आसपास के इलाके से कनक आ जाती है, राजस्थान से उधर से। अरे बॉर्डर सील कर दो ना आप, यहाँ आने दो ना बॉर्डर सील कर। आप मंडी के अंदर आम किसान को जो जिसने ठेके पे ले रखी है, जिसकी मालिक कोई औरत है, कोई बूढ़ी है, कोई बुजुर्ग है, आप उन सबको परेशान करने के बजाय आपने बॉर्डर सील कर दो।
आपने मंडियां सील करके छोड़ दी, उसके बाद भी ये माने नहीं, परेशानी इनको बहाना कोई न कोई बहाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि पानी वाटर वर्क्स में यहाँ हमारे पेयजल बहुत बढ़िया मिलता है मंडी के अंदर। आप किसी मंडी में जाकर के किसी आरओ को चेक तो कर लीजिए कि आरओ का पानी, एक जो इनके मार्केट कमेटी का जो दफ्तर है उसमें तो आरओ का पानी है क्योंकि उनके अफसर बैठते हैं। आप मंडी के अंदर जितने भी लग रहे हैं वाटर कूलर जाकर चेक कर लीजिए कितने भी आरओ लगे हुए हैं। आरओ का पानी बड़ा गीत गा रहे हैं ये। मार्केट कमेटी के दफ्तर के अलावा इनका यहाँ तक कि जो किसान भवन मंडी में बने हुए हैं उनमें भी आरओ नहीं है, और यहाँ तक कि वो बाथरूम में उनकी हालात की है कि वहाँ आप 2 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते। फिर भी मैं चलो ये कहते हैं कि हमने किसानों के एक दाना परचेज करेंगे। बिल्कुल आप दाना परचेज तब करोगे जब मंडी में आपके दाना आएगा। किसान आपके नियमों से इतना परेशान है कि वो खेत में ही दानों को बेच रहा है, क्योंकि आप भी यही चाहते हो कि हमारे उद्योगपति साथी जो है उनको ही बार की बार कणक मिले, मंडी में कम कणक आए। आपने ये जो कानून लगाए हैं, जो आपने नियम बनाए हैं, जो आप किसानों के हक की बात करते हो, वो नियम इसलिए बनाए हैं कि लोग परेशान होकर के बाहर ही अपनी मंडी से बाहर अपनी फसल को बेचे, ताकि वो उससे अपने साथियों को, जो इनके उद्योगपति साथी है, उनको इसका लाभ प्राप्त कर सके। नंबर चौथी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर किसान परेशान नहीं है तो कल के दिन नेशनल हाईवे के ऊपर 11 बजे से 4 बजे तक जो इन्होंने चक्का जाम किया है, किसानों ने किया है कि किसी पार्टी ने किया है? किसान बैठे थे कि कोई पार्टी के नेता वहाँ बैठे थे? तो ये झूठ बोलना बंद करें, किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दें, और हम इनका सहयोग करने के लिए हर प्रकार से तैयार है। बिल्कुल जवाब देंगे नवीन जी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपने सुना कि जो संदीप जी हैं, नवीन जी है, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि किसान परेशान है, फसल खरीद पर जो नई शर्तें लगाई गई हैं उससे किसान परेशान है। कई जगह से प्रोटेस्ट की खबरें भी सामने आई हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस तरफ एक बार बीजेपी ये कहते नजर आती है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा, उनको सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आप कैसे इस तरीके को देखते हो, इन चीजों को देखते हो? देखिए, ऐसा है कि कहीं कहीं से ये खबरें आ रही है कि किसानों ने ये जो खरीद का नया सिस्टम लागू हुआ है, जो नए नियम लागू है, इनके विरोध में प्रदर्शन किया, कई रोड जाम किए, तो कहीं कहीं से आई है खबरें। बाकी कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है कि ये जो है किसानों को इससे बहुत परेशानी है। एक तो वो जो बायोमेट्रिक है, किसान पहुंच नहीं पाता, वो अपनी फसल संभाले, उसकी हार्वेस्टिंग करे, या वो बायोमेट्रिक लगवाने आए। फिर ट्रॉली हर किसान के पास नहीं है, ट्रॉली उसको किराए से लानी पड़ेगी। फिर वो नंबर जो शो करेगा उसका वेरिफिकेशन होगा, ट्रॉली का वेरिफिकेशन होगा, उसमें लाइनें लग जाएंगी, टाइम लगेगा। तो इस तरह की व्यवहारिक समस्याएं उन्होंने बताई है। और भी कुछ बारदाने की कमी है, खुले में जो खरीदा गया वो जो फसल है वो खुले में रखी हुई है, बारिश हो रही है, और कई तरह की उठान देर से हो रहा है। इस तरह की उन्होंने कई पॉइंट्स उठा दिए। तो उसमें कहीं कहीं ये एविडेंस मिला है कि किसान जो है विरोध में आए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, या उन्होंने रोड जाम किया है। लेकिन सरकार का कहना दूसरा है। मुख्यमंत्री ने वही जो कांग्रेस ने जो बयान दिए हैं और जो कांग्रेस जिस तरह से उठा रही है उसको बड़ा गंभीरता से लिया और बड़ा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा जी कि व्यवस्था पहले ठीक नहीं थी और हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, तो इनको जो है व्यवस्था ठीक करने ही रास नहीं आ रहा, जबकि व्यवस्था पहले ही इनको ठीक करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं ठीक करी, तो अब हमें भी नहीं ठीक करने दे रहे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है और भ्रम फैला रही है, जबकि जो है सरकार एक एक दाना खरीदेगी और कोई ऐसी समस्याएं नहीं है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है, बारदाना भी ठीक है और खरीद की प्रणाली भी ठीक है, बायोमेट्रिक में भी कोई परेशानी नहीं आ रही। तो सरकार का ये पक्ष है। अब लगातार ये जो है जिस तरह का घमासान इस बार फसल खरीदने को लेकर, फसल खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह का घमासान इस समय सरकार और विपक्ष के बीच में दिखाई दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं दिखाई दिया। बयानबाजी, हल्के फुल्के मुद्दे तो उठाए जाते रहे कि फसल देर से खरीदी गई, धीमी खरीदी जा रही है, पेमेंट देर से हो रहा है, और कई तरह के मुद्दे। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा घमासान है। कांग्रेस नेता और वो मंडियों का दौरा भी कर रहे हैं, उधर सरकार कह रही है कि हमने जो व्यवस्था ठीक रखने के लिए अपने विधायकों को भेजा है, मंत्री भी जा रहे हैं और सेक्रेटरी की भी ड्यूटी लगाई। तो तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन फील्ड में ये है कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं प्रदर्शन, इस व्यवस्था के, नई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन और सड़क जाम की जो है सूचनाएं मिल रही है। तो ये है कि सरकार और गंभीरता से ले, उसको कैसा व्यवहारिक बनाया जा सकता है, उसको और ज्यादा कस्टमाइज करने की व्यवस्था के स्टेप उठाए जाने चाहिए।
ताकि किसान को परेशानी ना हो और फसल की जो खरीद है वो फास्ट हो। सरकार का ये कहना है कि पहले तो 3 से 7 दिन लगते थे, अब तो इतना टाइम भी खराब नहीं हो रहा फसल खरीदने में। तो ये ये अपनी गली में है, इधर भी है, लेकिन फील्ड में क्या है? फील्ड में ये है कि कहीं कहीं प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की सूचनाएं मिली है, तो हो सकता है कि कहीं एक लोकल विशेष पर या मंडी विशेष में इस तरह की दिक्कतें हो और सब जगह ना हो, कुछ ये भी हो सकता है, तो ये देखने का है। ठीक है राजेंद्र जी। संदीप जी, आपसे मेरा प्रश्न रहेगा एक बार फिर से। आपने देखा कि अब जो नियम लागू किए गए हैं, आपका कहना है कि वो टाइम टेकिंग नहीं है, 1 मिनट में गेट पास मिल रहा है, और एक तरफ विपक्ष का मैं जिक्र करूं तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, अगर बायोमेट्रिक का जिक्र कर लिया जाए, भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया था कि कई खेत ऐसे हैं जो महिलाओं के नाम पर भी हैं, तो क्या वो मंडियां पहुंचेंगी बायोमेट्रिक कराने के लिए? ऐसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच में ये जिक्र करना चाहूंगी, नमी को लेकर जो बीजेपी की तरफ से फसल खरीद को लेकर नई शर्तें लगाई गई हैं। 12% तक अगर नमी होती है तो वो सरकारी खरीद के योग्य होगा, लेकिन किसानों की तरफ से कई जगहों से ऐसी किसानों की तरफ से मांग की गई है कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आपने देखा बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई है, काफी ज्यादा नमी गेहूं में देखने को मिल रही है, और अगर उसे सुखाया भी जा रहा है तो नमी उससे ज्यादा नहीं सूख पा रही, और कहीं ना कहीं किसान इससे परेशान है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नायक जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं, तो किसानों को क्या पीड़ा है, किसानों का क्या दर्द है, किसानों को क्या कठिनाई आ सकती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से बेहतर शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी नहीं जानते। इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग योजनाएं बनाती है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो किसान है वो भी भली भांति परिचित है कि उस समय किसानों के खाते ही नहीं होते थे, बैंक के खाते नहीं होते थे उस समय किसानों के। किसान मंडियों के दरवाजे तक नहीं देख पाता था। आज कितना सारा किसान मंडियों में जा रहा है, किसानों के बैंक खाते हैं, किसानों जो फसल को बेचते हैं उसका भुगतान 48 घंटे में हो रहा है। हमने योजना बनाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसका भी विरोध करते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि जब इस तरीके की योजनाएं नहीं थी तो कांग्रेस सरकार किस प्रकार से किसानों का अपमान करती थी। 200 रुपए के चेक उनको दिए जाते थे। इनकी सरकार में 2004 से 2014 तक किसानों को मुआवजे के रूप में मात्र 1100 करोड़ रुपए दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा हमने पोर्टल लॉन्च किया, और आज मात्र 10 साल में हम लगभग 16,000 करोड़ किसानों को मुआवजा राशि के रूप में दे चुके हैं। हम किसानों का अपमान नहीं करते, हम किसानों का सम्मान करते हैं। लेकिन विपक्ष है वो किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। हमने गेट पास की सुविधा की, हमने ट्रैक्टर ट्रॉली की रजिस्ट्रेशन की सुविधा की, हमने बायोमेट्रिक लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो किसानों के भेष में आते थे और कहीं यूपी से, कहीं पंजाब से, कहीं कभी गेहूं ले आए, कभी धान ले आए। इस तरीके से किसानों का हक मारने का काम करते थे। सरकार के संज्ञान में जब इस तरीके की चीजें आई तो सरकार ने पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया ताकि हमारे किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। लेकिन आज आप देख रहे हैं अभी गेट पास में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन पे जिस विपक्ष ने बड़ी हाय तोबा मचाई थी, वो आज मंडी में खुद जाके देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आराम से गेट पास मिल रहा है। तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि वो मुद्दों की राजनीति करे। जब वो मुद्दों की राजनीति करेंगे, जब वो जनता से जुड़े हुए चीजों की राजनीति करेंगे, तो ही वो कुछ कर सकते हैं। मुद्दाविहीन पार्टी, नेतृत्वहीन पार्टी की समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर किया तो क्या किया जाए। तो अब वो किसानों के नाम पे जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी इन्होंने बताया कि मंडी की सचिव ने इस तरीके की बातें कही। मैं आपको बताना चाहूंगा 416 मंडियों में जगह पे आज खरीद हो रही है। आप मीडिया भी है, सब लोग हैं, कांग्रेस के भी विधायक जा रहे हैं। ये आज तक कोई ऐसी चीज, ऐसी कमी नहीं निकाल पाई कि जिसको मुद्दा बना पाए, क्योंकि हर जगह पूरा सिस्टम स्मूथली वर्क कर रहा है। तो जनता को और किसानों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। इन्होंने तो किसानों को गुमराह किया है।
शुरू से लेके अब तक गुमराही करते आए जी। अब जो हम किसानों के लिए जो भी बेनिफिट्स लेके आते हैं, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, क्योंकि आप उसका भी लोग विरोध करते हैं। आज किसान के खाते में डायरेक्ट 48 घंटे में पैसा जा रहा है, ये उसका भी विरोध करते हैं। तो इनके पास सही मायने में अब मुद्दे बचे नहीं है और इनको समझ आ गया है कि जो इन्होंने ये बार बार 3 काले कानून की बात करते हैं, इनको समझ आ गया है कि संदीप जी, जो आप कमियों का जिक्र कर रहे हैं, वो एक कमी मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर। भूपेंद्र हुड्डा जिस अनाज मंडी में गए थे, वहां पर जो गेहूं से नमी चेक करने वाली मशीन थी, उस मशीन से जब नमी चेक की गई थी और दूसरी मशीन जो बाहर से लाई गई थी उसे चेक की गई, दोनों में काफी फर्क नजर आया। भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी कहते नजर आए थे कि मशीनों में भी काफी फर्क है, किसान परेशान हो रहे हैं। अगर वहां की मशीन से चेक किया जा रहा है तो उसका टेम्परेचर अलग दिखाया जा रहा है, नमी जो बताई जाती है वो अलग दिखाई जा रही है। तो क्या इस तरीके की अनियमितताएं भी मिल रही है मंडियों में? मैं कभी आपको एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता सरकार के या सिस्टम के संज्ञान में आती है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसका निवारण नायब जी की सरकार कर रही है। बिल्कुल और भी एक दो जगह से कुछ चीजें सामने आई थी तो उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई की गई और उसका निवारण किया गया। ठीक है सरकार ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल वक्त की कमी बिल्कुल थोड़ी है तो उसके बाद मुझे क्वेश्चंस और भी लेने पड़ेंगे। मैं नवीन जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे मैं जिक्र करना चाहूंगी, अभी जैसे कि संदीप जी भी जिक्र कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी, जो कि खुद सीएम नायब सिंह सैनी भी कहते हैं कि नई शर्तें जो फसल खरीद पर लगाई गई है उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी जो यूपी से कुछ ट्रक पकड़े गए हैं जो हरियाणा के अंदर आए थे और गेहूं अपना बेचने के लिए उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी, हालांकि उनको पकड़ा गया। इससे पहले कई बार ऐसी चीजें होती होंगी जो लोगों के या फिर पुलिस प्रशासन के संज्ञान में नहीं आ पाती। तो आपको नहीं लगता कि वाकई इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है? और जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स के लोग हरियाणा में आकर अपनी फसल बेचते थे उस पर इस तरीके से लगाम लगती हुई नजर आएगी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कनक जो है वो भारत सरकार परचेज करती है। दूसरी बात, अगर आपने हमारी ऐसी कोई सड़क, ऐसा कोई स्टेट के अंदर एंट्री करने का स्थान नहीं जहां पुलिस बैरियर ना हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है। आपने उन बॉर्डरों की बजाय मंडियों को सील करके आम किसान को परेशान करने का काम किया। आप बॉर्डरों को सील करते तो कितने बॉर्डर हैं हरियाणा के जहाँ से हमारे अंदर कोई एंटर करेगा, चाहे वो राजस्थान से है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो पंजाब से का किसान है। पंजाब का किसान तो आता ही नहीं, हमारे यहाँ यूपी का किसान आता है या राजस्थान का किसान आता है। अगर हम बॉर्डर को अगर सुचारू रूप से संभाल लें तो आज हमें जो इतने गेट पास के लिए आदमी बिठाने पड़े हैं पूरे हरियाणा की मंडियों में, 416 मंडियों में आदमी बैठे हैं। आज परचेज सेंटर पे आदमी बैठे हैं, 700 कुछ परचेज सेंटर हैं, 300 उप मंडियां हैं। इतने लोगों को बिठाने की बजाय अगर ये बॉर्डर सील कर देते तो एक भी दाना हरियाणा में एंटर नहीं कर सकता। नंबर 2 बात करता हूँ कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 16 या 2 रुपए के चेक बांटे। अरे 12 साल हो गए, अगर हमने कोई गलत काम किया होगा तभी लोगों ने आप लोगों को लेकर के आए हो। आप क्या कर रहे हो? 10 सालों में 16,000 करोड़ रुपए की आप बात करते हो, वो भी बीमा कंपनियों के माध्यम से, और वो भी हर जिले हेडक्वार्टर पर किसानों ने धरने दिए, पानी की टंकियों पे चढ़े, आत्महत्या का प्रयास किया, तब जाकर के सरकारों ने उनको पैसा देने का काम किया। आपने सुख शांति से पैसा देने का काम नहीं किया। आप उठा करके देख लीजिए किसानों ने कितना संघर्ष कर करके मुआवजा लिया है। एक भी बता दीजिए बिना संघर्ष के इन्होंने 1 रुपया भी दिया हो किसानों को। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मंडी में 1 मिनट के अंदर बायोमेट्रिक वाला काम हो जाता है। ये झूठ बोलते हैं। आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप मंडी में एंट्री से 10 से लेकर के 22 मिनट लगते हैं एक ट्राली को पास करने में। आप देखिए कितनी की ट्रालियां पास करोगे आप, खुद प्रैक्टिकल जाकर के देखिए। मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 22 मिनट लगते हैं। मैं खुद प्रैक्टिकल करके आया हूँ मंडी के अंदर खड़ा होकर के, जब वो चेक करते हैं और वो तो बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि टाइम टेकिंग है फसल खरीद को लेकर जो नई शर्तें लगाई गई हैं, विपक्ष लगातार। तीसरी बात ये जो मॉइस्चर की बात करते हैं, हमारे भी नेता मंडियों में है, बिल्कुल आपके नेता फॉर्मेलिटी करने के लिए जाते हैं। प्लीज मेरे को बात कहने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए, आपने इतना झूठ बोला।
एक मिनट पे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात तो मुझे करने नवीन जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए संदीप जी, नवीन जी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो फसल खरीद पर जो नई शर्तें लगाई गई हैं, अगर बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी होती है उस पर आप ध्यान दें, कानून व्यवस्था अगर और ज्यादा सुचारू रूप से ठीक से चले तो ये सब चीजों को बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े उनका कहना है। बेहद शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और अपनी बातचीत की तमाम इस मुद्दे पर। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।